हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SN2AR रिएक्शन। यहाँ पर 4 रिएक्शन गिवन है, हमको इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन SN2AR रिएक्शन है। तो सर SN2AR रिएक्शन का मतलब बताओ। SN2AR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर। कैसे, कब इसके बारे में सोचेंगे ये जानते हैं। तो तुम कब सोचोगे इसके बारे में, पहले ये समझो कि कब तुमको SN2AR लगाना है। जब कभी भी ऐसे बेंजीन रिंग के साथ में, किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में यहां पर कोई हमारा हैलोजन लगा हो और यहां पर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप करता क्या है, EWG। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये हैलोजन यहां से रिमूव होगा। हैलोजन की जगह तुम यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हो, ठीक है। और एक खास बात, दूसरा बात ये समझो कि यहाँ पर इसके साथ में कोई हमारा बेस होगा, जैसे कि NaOH होगा और हीटिंग होगा, तब तुम इसके बारे में सोचोगे। किसके बारे में सोचोगे, SN2AR के बारे में सोचोगे। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तब तुम नहीं सोचोगे। तो अब तुमको ये वाला सिस्टम इसमें फाइंड आउट करना है, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक एक रिएक्शन ओपनली बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये जो पहला वाला रिएक्शन है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसके साथ में Br+ है। Br+ बेसिकली जो होता है एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसको ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जरा एक एक रिएक्शन को डिटेल में समझो। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर Br+ आया है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बना लेगा, ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। दूसरे वाले रिएक्शन में बेसिकली हमारा क्या है, टोल्यूइन है। अब टोल्यूइन यहाँ पे गिवन है सर, तो टोल्यूइन है तो इसके साथ में एक चीज और आया है, इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन आया है तो ये नाइट्रेशन कराएगा। बेंजीन के रिंग से यहाँ पर देखोगे टोल्यूइन है तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, H+ यहाँ पर ये रिलीज होता चला जा रहा है। तीसरे वाले रिएक्शन में अब देखो, ये दो रिएक्शन तो चला गया, लेकिन सर ये भी बता दो कि इन दो रिएक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसको शॉर्ट में ESR लिखते हैं, ESR लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पर ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए और बी में ESR का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR भी कहते हैं। तो यहाँ पर EASR का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, या तुम उसको शॉर्ट में ESR भी लिख सकते हो। लेकिन तीसरे वाले रिएक्शन में देखो क्या बात है, चमचमाता हुआ नजर आया एक चीज जो अभी अभी मैंने शुरू में बताया था कि तुम कब SN2AR के बारे में सोचोगे। SN2AR के बारे में हम उस समय सोचेंगे जब बेसिकली क्या होगा, यहां पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो आ गया, यहाँ पर क्लोरीन है हैलोजन के तौर पे, NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा SN2AR का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट है नीचे वाले में, ये नॉर्मल हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन है। ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो होगा NSR होगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, या NSAR रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इस तरीके से ये आंसर होगा। तो 4 मार्क्स में नीट में पूछता है, तो 4 मार्क्स समझ लो तुम्हारा कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे पक्का हो रहा है, फिक्स हो रहा है, 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।